हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो ये डेफिनेशन हमने ऐसे डिफाइन की थी। देखिए, ऐसा था कि कोई भी चार्ज, लेट सपोज आपके पास एक चार्ज है, ये इसकी वजह से आपको पता है कि ये किसी दूसरे चार्ज पे अगर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चार्ज है और डायरेक्टली वो फोर्स लगा रहा है इसकी तरफ। ये कैसे लगा रहा है फोर्स? ये फील्ड निकाल रहा है ना। फील्ड ऐसे फील्ड, इस चार्ज की एक फील्ड है, वो फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये चार्ज डायरेक्टली फोर्स लगा रहा है, डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहा है। क्या कर रहा है? ये चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो फील्ड फोर्स लगा रही है इस पर, है ना। जो फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से, वो फील्ड फोर्स लगा रही है इस वाले चार्ज पे, है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो जो फील्ड है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ठीक है, हमने ये तो देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा रही है इस चार्ज, लेट्स से माइनस क्यू पे। ठीक है, माइनस कुछ भी बोल दीजिए, वो नाम दे सकते हैं, माइनस क्यू है ये। तो अब हमको ये देखना है कि ठीक है, ये फोर्स तो लगा रहा है। फोर्स के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ में हमने देखा था फोर्स क्या होता है, कितना लगता है, मतलब ये सारी चीजें कितना लगता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ऐसे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं था, तो हमने उसको कैसे डिफाइन किया? जैसे फोर्स के लिए तो फॉर्मूला था F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहां पर चार्जेस Q1 और Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन ऐसे किया कि वो क्या होगा? फोर्स, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट बोल सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो देखो, यहाँ पर फोर्स लगने के लिए दो चार्ज होना जरूरी है, ये बात एग्री करें कि फोर्स अगर लग रहा है तो दो चार्जेस तो होने चाहिए ना। मतलब जिस पर फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है ना। तो फोर्स यहाँ पर, दो फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस का होना जरूरी है। ठीक है, हम वो बात नहीं करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम पे गिवन रहे तो हम फोर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्यू इंटू ई से, उसकी बात नहीं करा। मैं कह रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो मतलब कि फोर्स लगने के लिए दो चार्जेस कम से कम रहने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे कि अभी मैं जैसे बोल रहा था कि फोर्स लगने के लिए दो चार्जेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो वही जो हम फॉर्मूले में भी देखते हैं कि के Q1 और Q2, चलो इसका नाम देते हैं Q2, इसको Q1 नाम देते हैं। तो के Q1 माइनस का साइन आएगा जो एट्रैक्टिव नेचर शो करेगा, के Q1 Q2, ठीक है, बाय आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो इसका स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा है कि हम ये फोर्स का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो एक चीज देख रहे हैं कि फोर्स जो है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, Q1 पे भी यानी कि इस वैल्यू पे भी, और Q2 पे भी। आप देख रहे हैं ये, है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसा दो चार्जेस पे डिपेंड करती है। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं तो कोई एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो हमको वही निकालना है कि वो कितनी होती है। तो वो निकालने के लिए जब हम मान के चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ये जो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट पे होगी। तो लेट सपोज मेरे को इस पॉइंट P पर निकालनी है उसकी वैल्यू, जो कि r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब वो चार्ज पे डिपेंड थोड़ी करेगी जो यहाँ पर रखा हुआ है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने बताया, कुछ फॉर्मूला नहीं था मेरे पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इस चार्ज की वजह से। तो मैंने उसको कैसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा वो होगा फोर्स अपॉन फोर्स। देखो फोर्स दो की वजह से लग रहा था, तो यानी कि फोर्स जैसे मैंने बोला, तो मेरे को एक चार्ज कोई सा यहाँ लाना होगा इस जगह पे। तो मैं चार्ज यहाँ पर ले आया, तो लेट सपोज चार्ज में यहाँ पर ले आया। अब मैंने फोर्स निकाला, पहले मैं फोर्स नहीं निकाल सकता था क्योंकि फोर्स ये अकेला था। अकेले से फोर्स कैसे निकाल सकता? दो होना चाहिए था ना, एक और ये दो, दो है तभी फोर्स निकाल सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को डिफाइन करनी है, तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, मैं एक चार्ज को लेके आ गया, यहाँ पर लेके आ गया मैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनका फोर्स निकाल लिया, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया, जो किसके इक्वल आएगा, के Q1, अगर ये Q1 Q2 है,
क्यू नॉट भी बोल सकते हैं, Q1 इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, फोर्स तो मैंने निकाल लिया। ये अब मेरे को असल में तो फोर्स नहीं निकालना था ना, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। फोर्स तो मैंने बस जानबूझ की, चार्ज को मैं इसलिए जानबूझ के लाया क्योंकि मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल लिया मैंने। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, वो वाला चार्ज कि जिसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नहीं, याद रखना, वो वाला चार्ज जो हम बाद में लेकर आए। ठीक है, ये वाला चार्ज लेके आए। तो आप देखेंगे कि जैसे ये चार्ज क्यू नॉट लिख सकते हैं आप, तो के Q1 Q2 बाय क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालनी है तो ये फोर्स के Q1 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स मैंने लिख दिया, ये इसको यहाँ लिख दिया, और अपॉन में क्या है, वो वाला चार्ज जो हम बाद में लेकर आए थे फोर्स निकालने के लिए, अपॉन में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, के, फाइनल रिजल्ट पे आप ध्यान देना बस, के Q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी की चीज मैं इरेज कर देता हूँ, तो आपके पास केवल ये बचा है ना। इससे आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर, वो उस पर डिपेंड नहीं करे कि हम चार्ज कौन सा लाए हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि हम बाद में चार्ज कौन सा लाए, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, क्या क्या आ रहा है इस फॉर्मूले पे, के आ रहा है, के तो कांस्टेंट है, क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, यानी कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है वो, और R यानी कि दूरी जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो तो नहीं आ रहा कि मैं कौन सा चार्ज लेके आया था, है ना। तो बेसिकली ये मेरे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो आपको आप और बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही चीज थी। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप ये लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges separated by some fixed distance, fixed distance। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल ना एक पेयर, पेयर मतलब आपको पता है क्या होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, यानी कि कोई दो क्वांटिटी होगी, है ना, दो ऐसा कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, जोड़ा होता है, किस किस का, पेयर होता है, इक्वल बराबर और अपोजिट चार्जेस का। यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होगा, जो कि सेपरेटेड है। सेपरेटेड है मतलब है कि उनके बीच में कोई दूरी है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी से ना एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो मान के चलो आप ये डिस्टेंस एल बोल सकते हैं, है ना, तो इनके बीच की दूरी एल है। तो आपका जो चार्ज हो गया, चार्ज को नाम क्या आप देख सकते हैं, क्या Q1 Q2 देख सकते हैं। Q1 Q2 से बेहतर तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं कि Q इसको बोलिए और इसको माइनस Q बोलिए। ठीक है, जनरल टर्म में आप Q1 Q2 यूज करें, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है और अपोजिट है, कि अगर ये 10 माइक्रोकूलम का होगा और ये डाइपोल है अगर, तो ये जाहिर सी बात है -10 माइक्रोकूलम का ही होगा। उसकी वैल्यू जो कुछ भी हो, वैल्यू जो कुछ भी हो, लेकिन बराबर होनी चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका डाइपोल होता है। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है एक पेयर, एक जोड़ा, एक पेयर इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जिनके बीच में कोई दूरी है। सिंपल, डाइपोल क्या होता है, एक पेयर ऑफ इक्वल, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। तो यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये था, तो इसके बारे में हम कुछ चीज लिख सकते हैं कि फॉर कन्वीनियंस, जैसे कि मैंने अभी इनकी लेंथ कितनी बताई थी आपको, एल बताई थी, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। फॉर कन्वीनियंस we consider the length of electric
डाइपोल इक्वल टू 2a। देखो ये मैंने क्या लिखा है ये बताता हूँ। फॉर कन्वीनियंस मतलब सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, हमको आसान हो जाए। तो सहूलियत के लिए ना, अपनी आसानी के लिए कि हमको मैथमेटिक्स और आसान हो जाए, जो भी हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे हमको और आसान लगने लगे, हमारी कैलकुलेशन बच जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, उसके लिए हम ना जो डाइपोल की जो लेंथ है ना, उसको L की जगह हम 2a बोलेंगे, मतलब 2L बोल सकते हैं, 2a बोल सकते हैं। बेसिकली उस लेंथ को हमको टू टाइम्स लेना है। किसी एक पर्टिकुलर जनरल टर्म 2L बोल दीजिए, 2a बोल दीजिए, ज्यादातर आप देखेंगे 2a यूज किया जाता है। तो मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो ऐसा होता है बच्चों, मान के चलो आपके पास दो चार्जेस है, ये प्लस और ये माइनस। इनके बीच में ना दूरी लेट सपोज फिक्स है, कितनी है ये दूरी है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की। अब यहाँ तो 10 सेंटीमीटर मैंने वैल्यू ले रखी है, लेकिन जनरल वैल्यू जब भी लें तो उसको हमेशा 2a लें। ठीक है, क्या मतलब हुआ 2a लें और क्यों लें उसको? देखो पहली चीज, a का मतलब क्या होगा यहाँ पर? a का जो मतलब होगा वो असल में इनके बीच की दूरी नहीं होगी। a दूरी नहीं है ना, a दूरी नहीं है इनके बीच की। a क्या है? उनके बीच का दोनों डाइपोल दोनों जो डाइपोल है, आई मीन दोनों जो चार्जेस है, प्लस और माइनस चार्ज, दोनों डाइपोल नहीं है बच्चों, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। प्लस और माइनस तो दोनों चार्जेस है, उनके एग्जैक्ट बीच आप सेंटर निकाल लो, उसके बीच में एक पॉइंट डालो, वो इसके सेंटर हो गया। तो जो सेंटर से किसी भी एक चार्ज की तरफ जितनी लंबाई है ना, वो a है ना। तो दोनों a को जब हम जोड़ देंगे, ये a तो कितना बन जाएगा 2a बन जाएगा, है ना। तो यही लेंथ कितनी है 2a। तो a क्या है? हाफ द लेंथ ऑफ डाइपोल, है ना, डाइपोल। तो a क्या है? जो डाइपोल की लेंथ है उसका जो आधा दूरी है उसको हमने a बोला है। तो जब आधा दूरी को a बोला है तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? पूरी दूरी 2a हो जाएगी। ठीक है, पूरी दूरी 2a हो जाएगी। ऐसा बच्चों देखो मैंने हमने क्यों किया, तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि लेट सपोज जैसे कि यही वाला, ये आप कॉपी में लिख लीजिए इस पॉइंट को, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर दूरी इनके बीच की थी कितनी 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी थी 10 सेंटीमीटर। तो मैंने उसको a ना लेकर जानबूझ के क्या लिया 2a लिया। क्यों लिया 2a? कि कई बार ना बच्चों मेरे को जो कैलकुलेशन करनी होती है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, कई बार मेरे को सेंटर से निकालना होता है ना, सेंटर से मेरे को निकालना है यहाँ की दूरी। तो अब अगर मैंने इसको L माना होता, L या फिर A बोलो, A माना होता, तो सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी हो जाती a/2, है ना। सेंटर ये डाइपोल का एकदम सेंटर है, ये अपॉन 2 और ये भी a/2 हो जाता। तो मेरे को कैलकुलेशन जितनी भी लगती तो हर जगह मेरे को a/2 का स्क्वायर ऐसे करके वो a²/4 आता, अलग से आता। ठीक है, इसके बीच के सेंटर से जब मैं दूरी निकालता, सेंटर O मैंने मान लिया, यहाँ से जब मैं किसी भी चार्ज की दूरी निकालता डाइपोल में, तो वो कितना डिस्टेंस आता, मेरे को a/2 लेना पड़ता। और अननेसेसरी मेरे को हर जगह फिर लेट सपोज कोई और लेंथ L² ऐड हो रही है, तो हर जगह मेरे को 4 का फैक्टर, क्योंकि उसका स्क्वायर अगर हो जाए तो ये फैक्टर लेके चलना होता। तो इतना मैंने वो ना करते हुए जानबूझ के क्या किया, जानबूझ के इसको 2a ले लिया, है ना। इसको क्या ले लिया 2a, इसको 2a ले लिया, तो इसका मतलब आधी लेंथ क्या हो जाएगी a हो जाएगी, a आधी लेंथ होगी। मेरे को सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है तो बस a होगा, इसका फिर नीचे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस a हो जाएगा। तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई, है ना। बस यही वजह है कि हम डाइपोल की लेंथ को क्या लेते हैं 2a लेते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये तो फॉर कन्वीनियंस वी कंसीडर द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू 2a, है ना। जो कुछ भी लेंथ हो बच्चों, जो कुछ भी लेंथ हो, लेट्स सपोज 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 50 सेंटीमीटर को 2a मान लीजिए, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 50 सेंटीमीटर आपको डाइपोल के बीच, मतलब कि चार्जेस के बीच में, डाइपोल में चार्जेस के बीच में आपको दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, आप 50 सेंटीमीटर को
ए के इक्वल रख दीजिए और बोलिए कि लेंथ ऑफ डाइपोल आपका 2a हो जाएगा, तब यहाँ से आप 50 करके 100 सेंटीमीटर कर दीजिए उसको। ऐसा कभी मत कीजिएगा, लेंथ को आपको हमेशा 2a मानना है। तो ये वाली चीज गलत है, क्यों? क्योंकि हमने लेंथ को 2a माना, लेंथ कुछ भी बोले वो 2a के बराबर है। समझ आया? बस ये चीज थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया मैंने इसमें, पर आपको होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, है ना? ये चीज पता है आपको कैसे? ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। डाइपोल की तो डेफिनेशन ही यही है कि इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड उनका बराबर रहना चाहिए। 50 माइक्रोकूलम है तो ये भी 50 माइक्रोकूलम रहना चाहिए, और साइन अपोजिट रहना चाहिए। ये प्लस है तो ये माइनस है, तो मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? ये सिस्टम है अगर, तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। प्लस 50 माइनस 50 तो नेट 0 हो गया। तो वही चीज लिखिए कि नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज भी लिख सकते हैं, इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये चीज थी। आगे बच्चों हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपने अगर पढ़ा होगा कहीं तो आप अभी देखिए उसको। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। स्ट्रेंथ हमने थोड़े कुछ लेक्चर पहले देखा था। स्ट्रेंथ वर्ड, स्ट्रेंथ मतलब ताकत से होता है कि कितनी ताकत है, तो उसको हम जनरली स्ट्रेंथ वर्ड से यूज करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि डाइपोल की ताकत, क्यों? डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, इसी को हम किससे नापते हैं? डाइपोल मोमेंट से नापते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं पहले किसके इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू, इसमें लिखिएगा इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a charge of dipole, या फिर आप ज्यादा बेटर तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। ईदर, मैं आपको बताता हूँ अभी ये है क्या। ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, द डिस्टेंस बिटवीन देम भी लिख सकते हैं, है ना? देखो ये क्या लिखा है, ये तो पहली 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 बात तो बच्चों ये लिखे कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम जिससे नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम जो नापते हैं उसको हमने अलग से नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही डाइपोल की ताकत कितनी है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हमने नाम दिया है डाइपोल मोमेंट से, है ना? तो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? दो क्वांटिटी का। किस किस का? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि जैसे कि मतलब मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वेल अवेयर हो गए, फालतू में इसको टाइम खींच के फायदा नहीं। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। ईदर चार्ज का मतलब बच्चों देखो, कोई भी डाइपोल होता है तो आपको पता है डाइपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये है कि डाइपोल मोमेंट आपका किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। ईदर चार्ज का मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, है ना? दोनों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। लेट्स सपोज ये 55 माइक्रोकूलम हो गया, ये -55 माइक्रोकूलम हो गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मतलब कि दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। साइन एक का पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, आप मैग्नीट्यूड ले लो किसी का भी और उसका प्रोडक्ट, आई मीन देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मतलब दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड मतलब यहाँ पर
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज के लिए मैं लिख सकता हूँ क्यू, क्योंकि अगर एक डाइपोल है आपके पास ये प्लस माइनस, तो ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज का मतलब क्या हो गया, क्यू हो गया, है ना, यही चीज है। ठीक है, तो क्यू लिख देता हूँ यहाँ पर इनटू एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल जो है, डाइपोल में जो दो चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना। अब मैंने कन्वीनियंस के लिए क्या माना था उसको, हमने 2a माना था उसको, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो कन्वीनियंस के लिए जो 2a माना था, तो डिस्टेंस क्या हो गया था उनके बीच का, 2a। तो यही है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये रहा, P इक्वल टू Q इंटू 2a। Q क्या है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, डाइपोल मूवमेंट निकालते वक्त जो आपने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज लेना है, यानी कि दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, नेट चार्ज नहीं ले लेना बच्चे, नेट चार्ज मत लेना। नेट चार्ज तो हमेशा जीरो होगा ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। प्लस है, ये माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक प्लस एक माइनस, तो नेट तो हमेशा जीरो हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि डाइपोल निकालते वक्त जो आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो इसकी वैल्यू आप इक्वल टू 2 रख दो, इक्वल टू जीरो रख दो, आई मीन ऐसा कभी मत करना ये बोल के कि नेट चार्ज तो डाइपोल का जीरो है तो मैं इसको जीरो रख देता हूँ, ऐसा कभी मत करना। नेट चार्ज हमको नहीं लेना है, हमको कौन सा चार्ज लेना है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। समझ आई बात, यही चीज है। तो ठीक है, तो यही चीज थी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, तो बच्चों अब इसके बारे में हम और चीज लिख सकते हैं। आप उससे पहले एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज पी से डिनोट करते हैं, है ना, पी से डिनोट करते हैं। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया। अब आपके लिए काम है, वीडियो तो आगे चलती रहेगी, वीडियो एक काम ये है कि आप इसकी ऐसा यूनिट निकालिए। ऐसा यूनिट क्या होगी, थोड़ी देर में तो मैं बता ही दूंगा। इसकी ऐसा यूनिट आपके लिए टास्क है, वीडियो को पॉज अभी कीजिए और ऐसा यूनिट निकालिए, निकालिए, ठीक है। आई होप आपने अब ऐसा यूनिट निकाल ली होगी। अब मैं बताता हूँ इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, आप मैच कीजिएगा। तो देखिए, इसकी एसआई यूनिट यहां पर लिख सकते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होनी चाहिए बच्चों, फॉर्मूला ये रहा, Q इंटू 2a। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। ए 2a क्या है, देखो 2 तो एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो 2 की तो कोई एसआई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ए क्या है, ए दूरी है बच्चों। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आप खुद को आंसर कीजिएगा, ए कौन सी दूरी है, ए जो दूरी है, क्या डाइपोल के बीच का डिस्टेंस ए है, नहीं, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस नहीं है, डाइपोल के सेंटर से किसी भी चार्ज का, मतलब डाइपोल में किसी भी चार्ज का जो दूरी है, सेंटर से किसी भी चार्ज की जो दूरी है वो ए है ना। तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो डाइपोल की ऐसा, डाइपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। यही था, आपने क्या सही जवाब दिया, मतलब जो आपने सोचा था क्या यही था वो। तो देखिए, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर, दैट्स इट। तो ये ऐसा यूनिट है डाइपोल मोमेंट की। आगे आप लिख सकते हैं, अब बच्चों देखो, जैसे कि चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी आपको पता है, लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो इसकी एसआई यूनिट होती है, तो आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट नहीं, आई मीन इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज, इट मतलब क्या, इट मतलब डाइपोल मूवमेंट, है ना, ब्रैकेट में भी लिख दीजिए डाइपोल मूवमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो आप लिख सकते हैं हुज डायरेक्शन, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी जो
डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखिए बच्चों कि जैसे कि लेट सपोज ये एक डाइपोल है ना, डाइपोल है यानी कि प्लस और माइनस चार्ज का एक कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस और माइनस चार्ज का एक इक्वल प्लस और नेगेटिव चार्ज का एक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या लिखा हमने, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये है ना, एरो से भी आप दिखा सकते हैं क्या होगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये था। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखना बच्चों इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज थी। तो इसको आप फैक्टोरियली भी लिख सकते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड था केवल, मैग्नीट्यूड के साथ, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के साथ इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, p वेक्टर लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी विल बी इक्वल टू q। क्या q के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के ऊपर तो एरो नहीं लगाएंगे ना, एरो हमेशा हम वेक्टर क्वांटिटी दिखाने के लिए लगाते हैं, तो q इंटू 2a। ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो इन वेक्टर फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने बात की अभी डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जो कि कुछ दूरी पे सेपरेटेड है ना। आगे हमने देखा था कि फॉर कन्वीनियंस हमने उसका जो डिस्टेंस था उनके बीच का वो 2a माना था। उसके बाद नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का 0 होता है, और डाइपोल मोमेंट हमने निकाला था कि किसके इक्वल होता है ना। तो ये सारी चीज हम अब तक देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों फील्ड ऑफ डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, या इसको डाइपोल फील्ड भी बोल सकते हैं आप, डाइपोल फील्ड। देखिए, कोई भी चार्ज होता है तो उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको पता है। तो बच्चों ऐसा है कि कोई चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ना डाइपोल हमने बनाया, तो अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जस्ट ये अकेला पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं, रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऐसे, ऐसे बनाते हैं, है ना। और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। और नेगेटिव चार्ज हो सिमिलरली, अगर इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, तो सेम चीज होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती है, सारी कहाँ एंड होती है, नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन बनाएंगे ऐसे, ये होते हैं नेगेटिव के लिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आ जाए बच्चों तो क्या होता है, तो देखिए तब क्या होता है, एक्चुअली हमने बना भी रखा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप वेल अवेयर होंगे इसके लिए कि ये कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर ये ऐसा है तो ये कुछ ऐसा होता है। तो जो हमने यानी वो फील्ड बनाई थी वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही फील्ड थी, ऐसे होता है। ठीक है, आप कुछ एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये बनाइएगा, है ना। अभी मेरे को कुछ लिखवाना है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे, ऐसे, एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि हमेशा जब भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर भले ही इतना अच्छा हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि ये एकदम इसको परपेंडिकुलर दिखाए, पर याद रखना आपको कि इस चार्ज से निकलते वक्त वो परपेंडिकुलर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। ठीक है, वो यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगी और बाद में वो अपनी डायरेक्शन ऐसे कुछ वो कर लेगी, लेकिन इस चार्ज से निकलेगी हमेशा परपेंडिकुलर ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। हम ड्राइंग भले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसे हो रहा है, ये ये ठीक है। तो एरो का आपको खास ध्यान रखना है कि जो इसकी वजह से एरो है पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाएगा और नेगेटिव में हमेशा एंटर करेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ऐसे दिखती है आपकी डाइपोल की फील्ड, है ना। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं डाइपोल फील्ड के बारे में, इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल, इट इज द स्पेस around
द डाइपोल in which electric effect of dipole can be measured, या फिर एक्सपीरियंस, एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था ना, सिंपल वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से क्या है, चार्ज के पास की वो जगह जहां पर इस चार्ज को एक्सपीरियंस किया जा सके, है ना, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जा सके। सिमिलरली डाइपोल के लिए भी वही है कि वो स्पेस है डाइपोल के आसपास का जहां पर डाइपोल के इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया जाए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यही चीज थी बच्चों। तो अब देखिए, अब किसी भी पॉइंट पर निकालनी है। अब देखो हमने ना एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर, लेट्स सपोज P पर हमको निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो दूरी है यहाँ पर r डिस्टेंस की दूरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, कॉपी में लिखिए इसको। अभी देखता हूँ मैं आपको कितना लेक्चर, एक्चुअली मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन खुद देखिए आपकी आपको कितना याद है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा मेरे इस सेंटेंस को बोलने के बाद, कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू है। और इस कैपिटल क्यू की वजह से आपको पता है इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालिए इस पॉइंट P पर, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिएगा, एक कॉपी में लिख लीजिएगा एक जगह पर। अभी लिखिए, पहले लिखिए फिर पॉज कीजिए वीडियो। लिख लिया आपने, ठीक है, आई मीन पॉज करके लिखा होगा। ओके, तो ये चीज है। यहाँ पर मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ, आई होप आपने सही लिखा हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर पहली चीज एरो का खास ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होगी वो किसके इक्वल होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हम लेक्चर्स में देख चुके हैं पहले के। ये बात तो ठीक है, अब तक समझ आ रहा था। अब अगर एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कर दूं तो क्या होगा, सेम चीज होगा, फॉर्मूला यही होगा, अंतर किसका हो जाएगा, केवल इसकी डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ये इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे होती है, बाकी की सारी चीज सेम रहती है ना। ये नेगेटिव साइन वाली आ जाता है यहाँ पर कि उसके टुवर्ड है, उसकी तरफ है, स्टिल नेगेटिव साइन, है ना। तो ये चीज है, बाकी कुछ अंतर नहीं होता, ये नेगेटिव साइन का बना है। अब बच्चों वापस से बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज का बना के। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आपको पता है कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी थी कुछ ऐसे थी, ऐसे थी, राइट। अगर अब मैं डाइपोल की बात करूं, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज मेरे पे और आ गया, ये है ना, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इसकी वजह से तो होगी, प्लस क्यू की वजह से तो होगी, लेकिन इसकी वजह से भी होगी। ये पॉइंट पी है आपका, तो इस चार्ज माइनस क्यू की वजह से भी होगी, है ना। इसकी वजह से कैसे दिखेगी आपको, इसकी वजह से ऐसे दिखेगी, इसकी वजह से ऐसे होगी। अब देखो आपको पता है कि इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इस पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 2 है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कितनी होगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी कि वो होगी, है ना। इनका रिजल्टेंट कैसे होगा बच्चों, आप देख सकते हैं इनका जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे बनाएंगे आप। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये आपका ई नेट होगा। इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। ये कैसे हुआ, आप देखें कि जब केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज था तो उसके वजह से तो ये ब्लू वाली होगी, और केवल नेगेटिव चार्ज था तो इसकी वजह से बस ये रेड वाली होगी। अब आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर ई पॉजिटिव ये रहा और ई नेगेटिव ये वाला था। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि दोनों के वजह से जो टोटल या फिर नेट इफेक्ट आएगा वो इनका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम क्यों होगा बच्चों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो यही चीज है। तो ई नेट जो होगा आपका दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ऐसा है ना, तो यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जैसे भी बनाते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे भी होती, लेट सपोज ये कुछ ऐसे होती, ऐसे होके जाती, ऐसे अगर जाती,
तो इस पॉइंट P पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यही वाला आएगा, उसका असल मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यही था इसमें, ये रफ हो गया, कोई बात नहीं। तो ये फंडा था इसका कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करनी है। दोनों चार्जेस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका वेक्टर सम ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये था डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक सर्टेन पॉइंट पर, है ना। जैसे कि ये डाइपोल है, डाइपोल है ना, ऐसा है। तो अब कुछ कुछ पॉइंट पर निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ एक्सिस पे निकालेंगे। एक्सिस मतलब एकदम डाइपोल की जो डायरेक्शन है उसी लाइन में एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालेंगे हम। एक सिचुएशन ये लेंगे, एक सिचुएशन एकदम ऐसे लेंगे कि इसको बीचों बीच वाली, इसको बीचों बीच एक लाइन काट रही है, इस डाइपोल को बीचों बीच एक लाइन काट रही है। तो उस किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट इस लाइन में लाई होने वाला कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना। ये है। और मैं आपको एक जनरल टर्म भी लिखाऊंगा कि कोई भी, कहीं भी कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ 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 या फिर यहाँ भी या फिर यहाँ भी, एक फॉर्मूला मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि उस जनरल पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आगे की चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका काम इतना है कि आपको सारा कुछ रिवाइज करना है, पुराना भी रिवाइज करना है, जो सारी चीजें। और एक चीज और कहनी है बच्चों, न्यूमेरिकल हम थोड़ा कर नहीं पाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैंने बुक मंगा रखी है, अभी वो बुक आ जाएगी कुछ टाइम में, तो तब मैं आपको क्वेश्चन भी दिया करूंगा। ठीक है, जो एकदम आपके उसके लिए होंगे, मतलब डायरेक्टली जो आप कह सकते हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल हर तरह के। तो अभी थोड़ा पॉज कर रखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन पे, बुक आने के बाद हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आगे की चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।